नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बाते भाग 32। अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए भी सुलोचना नदी के जल में गिर गई और सुलोचना गिरते ही विदिशा चिल्लाकर कहने लगी, बाबूजी, दीदी पानी में गिर गई है। सभी लोग अचंभित रह गए और चिल्लाने लगे, अरे मोहन, सुलोचना पानी में गिर गई है, उसे बचा लो। तब तक मोहन पानी में कूद चुका था, जो किसी को भी नहीं मालूम है। बहुत प्रयास के बाद मोहन सुलोचना को ढूंढ निकाला। नदी के किनारे में खड़े लोग भी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। इधर नाव भी बिना मांझी के डगमगाने लगी, जिसे किसी भी तरह से कुमार ने संभालकर किनारे लेकर गया। तभी कुछ देर बाद मोहन सुलोचना को गोद में उठाकर नदी के किनारे पर पहुंचा। उसके शरीर पर साड़ी नहीं थी, परंतु समय कुछ ऐसी है कि लाज शर्म के ऊपर अब उसे बचाने की जद्दोजहद चलती रही। उसे तैरना नहीं आती, ऐसे में खूब सारे पानी पी ली और बेहोश हो गई। उसे अपने घुटनों पर उल्टा लिटाकर मोहन सारे पानी निकालने की कोशिश करता रहा। फिर सुलोचना को सहारा देकर उल्टा करके घुटनों के बल बिठाकर पूरी शरीर को झुकाकर पूरे पानी को निकालने की कोशिश करता रहा, मगर तब भी वह बेहोश रही तो उसकी नाक दबाकर अपने मुंह से हवा देता रहा। ऐसे में काफी देर के बाद सुलोचना होश में आई तो अपने आप को मोहन के गोद में पाकर खुशी से उसके मन खिल गई, मगर कुछ कह नहीं सकी, केवल अपनी आंखें फाड़कर उसे देखती रही और एकाएक फफक कर रो पड़ी तथा मोहन से लिपटकर खूब रोती है और कहने लगी, मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाती। आपके बगैर एक एक पल मेरे लिए बहुत भारी सी लगने लगी। ऐसे में आपके बगैर मैं कैसे जी पाऊंगी। आता मैं मर गई होती तो अच्छा होता। सुलोचना फफक कर रोने लगी। ऐसे में धीरे से मोहन कहने लगा, ऐसा नहीं करते, सभी कुछ भगवान की इच्छा है, कुछ उनके ऊपर भी छोड़ दो, उनके मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। रोते हुए सुलोचना कहने लगी, ऐसा नहीं है, आपको देखे बिना मैं मर जाऊंगी। मैं अपने दिल को दिखा नहीं पा रही हूँ, मेरी सीना फाड़कर सब कुछ निकल रही है। ऐसे लग रही है कि मैं आपके गोद में ही अपनी जीवन त्याग दूं तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगी। सुलोचना की बातों पर मोहन अपने से कुछ ना कह सका। तभी सभी लोग वहां पहुंच गए। सुलोचना मोहन के गोद में लेटी हुई है। सभी लोगों को देखकर सुलोचना अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे में विदिशा उसे साड़ी से लिपट देती है और अपने बाबूजी को कहने लगी, बाबूजी, लगता है कि दीदी बहुत कमजोर सी है। तभी वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और गिर गई। मास्टर जी कुछ कहे बिना चुपचाप रह गए। उन्हें अपने से ही सब कुछ समझ में आ गई है, परंतु यहाँ कुछ कहे बगैर चुप रहना बेहतर समझा। केवल इतना ही कहा, अच्छी बात है, अब तू उसे नाव में लेकर आ जा, हमें चलना होगा। विदिशा के कहने पर सभी लोग नाव में जाकर बैठ गए। ऐसे में विदिशा सुलोचना की कपड़े बदलने की कोशिश करती है, मगर परिस्थिति कुछ ऐसी है कि केवल उसी साड़ी से लपेटकर सुलोचना को तैयार करते हुए मोहन के द्वारा गोद में उठाकर नाव पर ले गई और नाव के बीच में उसे सुला दी। साथ में विदिशा बैठकर सुलोचना के बालों को अपने हाथों से सहलाने लगी और इशारों से उसे सांत्वना देने लगी। इस घटनाक्रम को लेकर सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कमलाबाई और मीरा मौसी भी आपस में तरह तरह की बातें करने लगी, मगर कुमार, विदिशा और बाबूजी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने की बजाय चुपचाप रहना ही उचित समझा। फिर से नाव चलने लगी। लगभग शाम ढलने वाली है और कुछ देर के बाद सूर्य देव प्रस्थान करने वाले हैं। इतने में कुछ थोड़ी देर के पश्चात नाव रामचंद्र जी के घाट पर पहुंचा। मोहन अपने नाव को घाट के किनारे में जमा दिया। सभी लोग धीरे धीरे उतर गए। साथ में बहुत से सामान वगैरह जो साथ में लाए थे उन्हें भी उतार लिया। साथ में सुलोचना भी धीरे धीरे विदिशा और मोहन के सहारे नाव से उतर गई और एक किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। ऐसे में इशारों से विदिशा उसे एक बक्से के ऊपर बैठने को कहने पर सुलोचना चुपचाप उस पर बैठ गई, मगर अपने मन की अग्नि को शांत करने की उपाय खोज नहीं पाई।
सिवाय चुपचाप बैठे रहने की। इतने में मोहन विदिशा को इशारा करते हुए अपने पास बुलाकर कहने लगा, सुलोचना के भीगे हुए कपड़े बदल देने की व्यवस्था करे, नहीं तो उसे बुखार आ जाएगी। मगर हालात को देखते हुए सुलोचना कहने लगी, कोई बात नहीं, रहने दे, बुखार आएगी, मर जाऊंगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगी। सभी लोग नाव से उतर जाने के पश्चात भी मोहन वहीं नदी किनारे पर खड़ा रह गया। उसे अंदर ही अंदर सुलोचना से बिछड़ने की गम सताने लगा, परंतु किसे कहे। सभी लोगों के बीच में वह भी चुपचाप रह गया। साथ ही सुलोचना के तबीयत को लेकर उसे चिंता सताने लगा, पर किसी से कुछ कह भी नहीं पाता। मास्टर जी उसे किराया देने लगे, परंतु मोहन किराया लेने से नकारने लगा। ऐसे में कुमार अपने बाबूजी से रुपया लेकर मोहन के हाथों में जबरदस्ती देकर कहने लगा, भैया, आपने हमारे जो उपकार किया वह क्या कम है, उसे हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। उसके अतिरिक्त इस ऋण से हमें मुक्ति दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ताकि आपसे पुनः मुलाकात की घड़ी जल्द आए। आप चिंता ना करें, अपना ख्याल रखना। बातों बातों में कुमार के साथ साथ मोहन के भी आंखें छलक गई। कुमार दूर जाकर खड़ा हो गया, परंतु मोहन वहीं खड़ा होकर उन सब के विदाई लेने का प्रतीक्षा करता रहा। कुछ देर बाद 5-6 टंगे वाले आए और सभी लोग टंगे पर बैठ गए। सुलोचना टंगे पर पीछे की ओर बैठकर मोहन को इशारा करती रही। मोहन भी अपना हाथों से उसे इशारा करता रहा। टांगे आगे की ओर बढ़ती चली गई। ऐसे में दोनों के आंसू छलक गई। धीरे धीरे टांगे मोहन के आंखों से ओझल होती गई। फिर एक समय ऐसा आया कि किसी मोड़ पर टांगा दूसरी ओर मुड़कर अपने गंतव्य स्थल की ओर चलने लगी। काफी लंबे समय तक मोहन वहीं पर भाव विभोर मुद्रा में खड़ा रहा और बार बार अपने छलकती हुई आंखों को पोंछने लगा। काफी देर बीतने के पश्चात धीरे धीरे मोहन घाट में बंधा हुआ अपने नाव को खोलकर घर की ओर चलने की तैयारियां करने लगा। सूर्य देव विदाई लेने लगे। ऐसे में पश्चिमी आसमान में चारों ओर रक्तिम आभा बिखरने लगी। तभी कुछ लोग उसे आवाज लगाने लगे, अरे मोहन भैया, कुशलपुर जाना है क्या? आवाज सुनकर मोहन चौंक गया। उसे लगा जैसा सुलोचना उसे आवाज लगा रही है और कह रही है, सुनिए जी, आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए, जैसा कि कुछ रोज पहले सुल्तानपुर में मोहन को सुलोचना कही थी। उसके व्यग्रता पूर्ण आंखें सुलोचना को तलाशता रहा तो देखा सामने रजनी भाभी अपने बच्चों के साथ खड़ी है और कह रही है, क्या हुआ भैया, आप किसे ढूंढ रहे हो? आप मुझे पहचाना नहीं है क्या? लज्जित होकर मोहन कहने लगा, अरे भाभी आप। मजाकिया लहजे में रजनी कहती है, क्यों भैया, कोई और आने वाली थी क्या? हताशा भरे लहजे में मोहन कहता है, अरे भाभी मेरा ऐसा किस्मत कहाँ है। तभी मजाकिया लहजे में रजनी रहती है, अरे भाई ऐसे क्यों कहते हो? कहो तो कल ही मैं उर्मिला से बात कर लेती हूँ। मेरी बहन उर्मिला तो तुम्हारे बहुत तारीफ करती है, जब भी देखो तुम्हारे ही बात करती है। रजनी भाभी एकाएक बहुत सी बातें कहने लगी, परंतु मोहन तो सुलोचना के ख्यालों में खोए हुए है। धीरे धीरे रजनी भाभी अपने बच्चों के साथ नाव में चढ़ गई। साथ में उसके पति भगीरथ भी और गांव के बहुत से लोग नाव में चढ़ गए। देखते देखते नाव भर गई। नाव गोमती नदी में हल्की सी हिचकोले लेकर बहते हुए कुशलपुर की ओर चलने लगी। मोहन चुपचाप नाव चलाने लगे। उसे बीते हुए दोनों की याद सताने लगे और नाव धीरे धीरे कुशलपुर के घाट की ओर चलने लगी। समय के साथ साथ चारों ओर अंधेरा छाने लगी और कुछ ही देर के पश्चात चारों ओर चंद्रमा की दुधिया आभा सभी के मन को आनंद देने के साथ साथ अंदर ही अंदर रोमांचित करने लगी। मगर मोहन है कि सुलोचना से बिछड़ने की गम में डूबा हुआ है। ऐसे में उसे किसी और के कोई ख्याल नहीं है। ऐसे में चलते चलते कब कुशलपुर पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला। सभी लोगों के कहने पर उसे एहसास हुआ कि कुशलपुर पहुंच गया है। मोहन नाव को कुशलपुर के घाट पर जमा दिया। सभी लोग नीचे उतर कर जाने के पश्चात मोहन भी नाव को जमा कर अपने घर की ओर चलने लगा तो उसका नजर पड़ी कुमार के दिए हुए खाना जो रखा हुआ है
उसे बड़ी जतन से अपने साथ लेकर चलने लगा कि देखा एक कपड़े की पोटली भी मोहन के पैरों तले रखी हुई है, जिसमें उसका कपड़े वगैरह है, मगर अब तक वह नजरअंदाज करता रहा। बड़े ही जतन के साथ उसे उठाकर अपने साथ ले लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसमें उसके कपड़े वगैरह रखा हुआ है। रात को घर में पहुंचने पर जानकी भाभी उसका आदर सत्कार करते हुए खाना खिलाने लगे। ऐसे में मोहन अपने पास रखा खाना को निकालकर भाभी जी के साथ बांटकर खा लिया। ऐसे में जानकी भाभी कहने लगी, अरे वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। ऐसा खाना तो हम लोग कभी बनाते ही नहीं है। रोटी सब्जी के साथ में अचार, वाह, अब तो मैं भी ऐसी अचार बनाऊंगी। लगता है कि यह अचार घर में ही बनाए हुए हैं। शायद मेरी देवरानी जी के हाथों से बनी होगी, तभी इतना स्वादिष्ट लग रही है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।